जय हिंद दोस्तों, आप सभी का K95 एग्जाम में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं रीजनिंग, रेलवे एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सभी एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जितने नए साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दी गई समझौता के अनुसार अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जैसे दिया गया है 445 का संबंध 326 से है और 1097 का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो जैसे यहाँ पे 8 दिया गया, 19 दिया गया, 44 दिया गया, 97 दिया गया, 206 दिया गया, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर 8 गुने 2 कर देंगे, 8 में अगर हम लोग गुने 2 कर देते हो जाएगा 16। अब 16 में अगर प्लस 3 कर देते हैं 19 हो जाएगा। अब उसी प्रकार 19 में गुने अगर 2 करते हैं तो होता है 38, और 38 में अगर हम लोग प्लस क्या करते हैं 6 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 44। अब 44 गुने अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 88। कितना हो जाएगा 88, और 88 प्लस अगर हम लोग 88 प्लस कितना करेंगे 88 प्लस 9 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 97। अब 97 गुने अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 194। अब 194 अगर प्लस कितना कर देते हैं हम लोग 12 तो हो जाएगा 206। अब 206 का गुना हम लोग 2 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 412 हो जाएगा। और 412 में अगर हम लोग प्लस 15 कर देते हैं, प्लस कितना करेंगे 15 कर देते हैं, 400 कितना हो जाएगा आपका 27। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 62/12 बराबर कितना है 11। यहाँ पे 23/34 बराबर कितना है 12। यहाँ पे 73/16 क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11। अब उसी प्रकार यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ पे देखिए 73/16 का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे 7 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस 6 कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तुम लोग हो जाएगा 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 17। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन समान होंगे और एक विषम होगा। तो देखिए इसमें सॉल्व कैसे करते हैं। पहला अगर हम देखिए जेड में अगर हम लोग +1 कर देते हैं तो वाई हो जाएगा, और यम में -1 कर देते हैं तो यल हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर हम लोग वी में +1 करेंगे यू होगा, और आई में -1 करेंगे तो एच हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए आर में +1 करेंगे क्यू होगा, और ई में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा डी। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ए में +1 करते हैं तो क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे अगर हम लोग एन में -1 करते हैं तो क्या हो जाएगा यम। यहाँ पे होना चाहिए था यम लेकिन दिया गया है ओ, इसलिए यही आपका ऑप्शन क्या होगा, विषम होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को ज्ञात करना होता है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे 9 गुने हम लोग 5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, और 45 गुने अगर हम लोग 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 135। अब उसी प्रकार हम लोग देखिए 5 गुने 7 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 35, 5 7 35 होता है, और 35 में गुने 4 कर देंगे तो यहाँ पे 140 हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए 6 गुने हम लोग क्या करेंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा 30। अब 30 भागे अगर हम लोग क्या करें 150 कर देते हैं तो 0 0 से कैंसिल होगा, पंक्तियां 15, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क का स्थान कितना आ जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान पर कम से कम रखने वाले निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। यहाँ पे आपका समीकरण दिया गया, इसको कह रहे हैं कि कौन से अक्षर रखने पर इस क्या करें समीकरण को पूरा करेगा। तो दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, इसको गिन लेंगे। गिनने के बाद कितना आ जाएगा आपको 12। यहाँ पे जैसे इसको गिने मैंने कितना आ गया 12। अब 12 को हम लोग क्या करते हैं 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे डिवाइड इसको कर देंगे, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसको फिल आसानी से कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहले दिया गया डी, तो यहाँ पे हम लोग भर देते हैं डी। क्या भर देंगे डी भर देंगे। क्या भरेंगे हम लोग डी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। उसके बाद यम है तो यहाँ पे हो जाएगा यम।
अब देखिए ऑप्शन आपका पूरा फिल हो गया है, ऑप्शन क्या हो गया, फिल हो गया। अब इसी से हम सबको फिल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डी एम दिया गया है और एन एन, तो यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए डी दिया गया है एम, तो यहाँ हो जाएगा आपका एम, और उसके बाद एन है तो यहाँ हो जाएगा एन। तो देखिए कौन कौन से लेटर्स भरे गए, कौन कौन से अक्षर भरे गए हैं, तो एम, उसके बाद एन, उसके बाद डी, और उसके बाद एम, उसके बाद एन। तो ये देखिए हम लोग ऑप्शन को अब मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम एन और डी एम एन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई समझाता के अनुसार अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं यहाँ पे 16 का संबंध 10 से है, 16 का संबंध 10 से है, 36 का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होता है। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, अगर हम लोग यहाँ पे 8 गुने अगर 2 कर देते हैं कितना हो जाएगा आपका 16, अगर हम लोग 8 प्लस 2 कर लेंगे कितना हो जाएगा 10। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर देखिए 6 तो 18 गुने अगर हम लोग 2 कर लेते हैं कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, और 18 प्लस 2 कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 20। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 67 गुने 25 बराबर 6 है, यहाँ पे 24 गुने 12 बराबर 3 है, यहाँ 90 गुने 44 का मान ज्ञात कीजिए। करें 90 गुने 44 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें किया क्या गया है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, फिर यहाँ पे जहाँ पे गुना है आप माइनस करेंगे, फिर इसको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे 6, देखिए 6 प्लस 7 कर लेंगे ब्रैकेट में, और माइनस यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 प्लस 5 कर लेते हैं। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13, और माइनस यहाँ पे 5 2 7 होगा, तो अगर 13 में से 7 घटाएंगे 6, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 6 आ गया। अब उसी प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या करेंगे एक ब्रैकेट में 2 प्लस हम लोग 4 कर लेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 कर लेंगे, तो इसको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 3 दिया गया है। अब उसी प्रकार हम लोग इसको 90 को देख लेते हैं, तो यहाँ पे 9 प्लस 0 कर देंगे, ठीक है, एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 प्लस 4 कर देंगे, 4 प्लस 4 कर देंगे, तो इसको ऐड कर दिए कितना आ गया 9, और इसको हम लोग ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8। तब देखिए 9 में से 8 निकालते हैं कितना हो जाएगा 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 1। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसमें सॉल्व कैसे किया गया है, अगर हम लोग यहाँ 3 गुने 2 कर देते हैं, तो 3 गुने 2 करेंगे 6 हो जाएगा। अब 6 गुने अगर 3 कर देते हैं, 6 गुने क्या करेंगे 3 कर देंगे 18 होगा। 18 गुने अगर हम लोग 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। अब 72 गुने अगर हम लोग क्या करते हैं 5 कर देते हैं तो 306 हो जाएगा। अब 306 गुने हम लोग क्या करेंगे 6 कर देंगे, तो यहाँ पे 306 है, 306 गुने हम लोग 6 करते हैं, तो यहाँ पे 6 36, 7 लगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर उसके बाद 3 3 9, 936। तो इसका राइट आंसर क्या है 306 है। तो 306 में हम लोग किसका गुना करेंगे, 306 में अगर हम लोग 6 का गुना करेंगे, तो अगर देखिए यहाँ पे 306, यहाँ पे 306 गुने हम लोग 6 करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 36, यहाँ 6 हो जाएगा, हाथ में आया 3, अब यहाँ पे 6 शून्य शून्य, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे 6 हो जाएगा 18, 18 36 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 36। तो 18 36 इसमें लिखा गया नहीं, तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ ऑप्शन ए मान लेते हैं 18 36। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि प्लस का अर्थ है गुना और माइनस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस, और यहाँ पे दिया है गुना का अर्थ है माइनस हो, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समीकरण दिया गया, इसका मान हमको बताना है। तो दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप क्या कीजिएगा, पहले जैसे जितने नंबर दिएंगे उसको हम लोग लिख लेते हैं बिना साइन के। जैसे यहाँ पे 20 है 20 लिख दिए, यहाँ पे 40 है 40 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 है 4 लिख लीजिए, यहाँ 5 है 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 6 है तो 6 लिख लीजिए। अब हम एक एक को पढ़ते गए रखते चले जाएंगे। यहाँ पे करें प्लस, प्लस के स्थान पे क्या होगा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा गुना, तो 6 गुना यहाँ पे गुना कर देंगे। फिर उसके बाद भाग का देखिए माइनस का स्थान पे भाग करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाग कर लेंगे। अब उसके बाद भाग के स्थान पे प्लस है तो यहाँ भाग है तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुने का अर्थ क्या है माइनस है,
तो यहाँ पे गुना है, तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। बस जो आपको साइन चेंज करने में जितना टाइम लगे बस उसके बाद आपको जल्दी सॉल्व कर लेना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 4 में 40, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस कितना है आपका 20 है, और यहाँ पे आपका 6 पंचे 30, यहाँ पे हो जाएगा 30। तब यहाँ देखिए 20 10 30 होगा, और यहाँ पे 30 दिया गया है। अगर 30 में से हम लोग 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 0। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है कि दाईं ओर से पद से वही संबंध है जो बाईं ओर के दोनों पद से संबंध है। तो देखिए यहाँ पे फूल है, फूल का संबंध कली से है, यहाँ फल का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा इसका संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखिए क्या किया गया है आपके यहाँ पे, जिस प्रकार फूल प्रारंभिक अवस्था में कली होता है, जैसे फूल सबसे पहले क्या होता है, कली होता है। अब उसी प्रकार क्या करते हैं यहाँ पे, फल पहले क्या होता है, करें उसी प्रकार फल का प्रारंभिक अवस्था फूल होता है। पहले फूल होगा तभी तो फल आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि यहाँ पे देखिए 66 गुने 53 बराबर 7 दिया गया है, यहाँ 57 गुने 26 बराबर 4 दिया गया है, यहाँ 91 गुने 35 क्वेश्चन मार्क है का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे उसी प्रकार देखिए 6 देखिए 9 है, यहाँ कितना है 9। अगर 9 + 6 कर देते हैं और उसके बाद माइनस यहाँ पे 5 + 3 कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम प्लस करेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा आपका, 9 6 15 होता है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8। अगर 15 में से 8 हम लोग निकाल देते हैं कितना आ जाएगा आपका 7। अब उसी प्रकार हम लोग इसको करते हैं, तो 7 यहाँ पे 5 + 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 7 करेंगे तो हो जाएगा आपका 12, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 माइनस यहाँ पे देखिए 6 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब 12 में से 8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए आपका 4 दिया गया है। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 9 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10। अब उसके बाद माइनस यहाँ 5 + 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8। अब 10 में से अगर 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, करें यदि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों से बनाया जा सकता है। यहाँ करें बनाया जाता है, आपका समीकरण दिया गया, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें जैसे दिया गया है आपका, यहाँ पे देखिए BESID, तो देखिए ये क्या है आपका, नहीं बनाया जा सकता है। ये क्या है आपका, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे देखिए बी है तो यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे यस है तो यहाँ पे देखिए यस है, और यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे देखिए डी है, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे देखिए आपका ई है। तो ये क्या होगा, यही बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपका बनाया जा सकता है, बाकी 3 क्या है, नहीं बनाया जा सकता। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है, करें सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हम लोग मिट्टी लेंगे, तो पहले हम लोग 3 मिट्टी होगा, मिट्टी में हम लोग क्या करेंगे, बीज को बोएंगे तो यहाँ पे बीज हो जाएगा। फिर उसके बाद जब बीज को हम लोग बो देंगे तो क्या बनेगा आपका, पौधा बनेगा, तो यहाँ पे पौधा बन जाएगा। ठीक है, पौधा फिर क्या लेगा आपका, पुष्प मतलब फूल लेगा तो यहाँ पे फूल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फूल में से फल निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा फल। तो यहाँ पे 3 1 और कितना है 4 2 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई समरूपता के अनुसार अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हम बता रहे हैं। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए क्या है 445 है, 445 में 119 घटाएंगे कितना हो जाएगा 336। अब यहाँ पे 1097 से अगर हम लोग 119 घटा देंगे, क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको 119 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 978। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जितने नए साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।